अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द स्पेसिस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। आपने फैक्टर ट्री की जो स्पेसिस है उसको कंप्लीट करना है। ये जो शेप नजर आ रही है ना आपको, इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बॉक्स है और सर्कल है, इसके अंदर आपने फैक्टर लिखने हैं, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये फैक्टर लिखे हुए हैं। ये जो सर्कल है उसके अंदर आप छोटा फैक्टर लिखते हो, जो बॉक्स है उसके अंदर बड़ा फैक्टर लिखते हो। आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर है? तो हम इसको ना प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन 20 है। सबसे पहले इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। अब इसके एंड पे 0 है, जिसके एंड पे 0 होता है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 4 5 पे भी हो जाता है। तो आपने ट्राई ये करना है कि इसको सबसे छोटे नंबर पे करें, ठीक है। 2 10 20 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 5 10 5 1 5, ठीक है। इसके जो ना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स थे वो हमने बना लिए। अब इसको जो है ना फैक्टर ट्री में पुट कैसे करना है वो देख लें। अब ये जो 20 के फैक्टर्स आए हैं, आपने इन फैक्टर्स को इसके अंदर किस तरह जो है ना वो पुट करना है वो देखें। ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, 2 और 10 इस तरह, ठीक है। तो आपने जो छोटा फैक्टर है वो सर्कल के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। और ये जो बड़ा फैक्टर है 10 वो बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 2 है वो रिपीट होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 10 है उसके फैक्टर किस तरह आएंगे, ये 5 और 2, ठीक है। यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 5 भी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने पहले 5 लिखा, उसके बाद मैंने 2 लिखा, ठीक है। ये 20 के फैक्टर जो है ना हमने फैक्टर ट्री के अंदर पुट कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि है 105। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसके लास्ट पे 5 है तो ये 5 पे हो जाएगा, लेकिन ये 3 पे भी हो जाता है तो 3 पे करेंगे क्योंकि हमने छोटा टेबल लेना है, ठीक है। 3 3 9, यहाँ पे 1 कैरी, 3 5 15, ठीक है। अब ये 5 पे होगा, 5 7 35, 7 1 7, ठीक है। इसके भी जो है ना फैक्टर्स आ चुके हैं। इन फैक्टर्स को 105 के जो फैक्टर ट्री है ना वहाँ पे जो है उसके अंदर पुट कर, ये 105 के जो फैक्टर्स आए ना, अब इन फैक्टर्स को हम इसके अंदर पुट करेंगे। वो किस तरह, ये जो 3 और 35 है, ठीक है, इसको किस तरह लिखेंगे। 3 को जो है ना सर्कल के अंदर लिखेंगे और 35 को बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है ये नीचे वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद 35 के किस तरह फैक्टर लिखेंगे, 5 और 7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 7। अब इसके जो फैक्टर हैं वो हम इसके अंदर पुट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 180, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये इस तरह 180, ठीक है। तो ये 2 के टेबल पे हो जाएगा। 2 9 18, 0 7 वैसे, 2 4 8, 1 कैरी, 2 5 10, ठीक है। अब ये 3 पे हो जाएगा। 3 1 3, 1 कैरी, 3 5 15, ठीक है। 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। 180 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर को आप उसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। वो देखें, वो भी बिल्कुल वैसे, ये 2 और 90 है इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। जो 2 है वो सर्कल के अंदर आएगा, जो 90 है वो बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है ये रिपीट होके नीचे वैसे आ जाएगा। उसके बाद 90 के फैक्टर किस तरह लिखेंगे, ये 2 और 45, ठीक है। 2 सर्कल के अंदर छोटा फैक्टर है और 45 बॉक्स के अंदर क्योंकि ये बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद ये 2 रिपीट होके नीचे आ जाएगा, ये भी रिपीट होके नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसकी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। जहाँ पे 2 ब्रांचेस है वहाँ पे आपने उसके फैक्टर पुट करने होते हैं। अब 45 है तो 45 के जो फैक्टर वो 15 और 3, ठीक है। तो 3 छोटा फैक्टर है, इसको सर्कल के अंदर लिखेंगे, और जो 15 है बड़ा फैक्टर है, इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 नीचे रिपीट हो गया, उसके बाद ये 2 भी रिपीट हो गया और ये 3 भी, ठीक है। जब तक ये टोटल सॉल्व नहीं ना हो जाता तब तक आपने इन सर्कल्स को रिपीट करते रहना है, ठीक है। अब 15, तो 15 3 और 5 हो जाएगा, इधर आप 3 लिखोगे और इस तरफ 5। अब 180 के जो फैक्टर्स थे वो भी हमने इसके अंदर पुट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। इन क्वेश्चंस को आपने इंडेक्स नोटेशन में चेंज करना है। ये क्वेश्चन एक्सपेंड हुए हैं, मींस ये कि हर नंबर जो है ना सेपरेट हुआ हुआ है। आपने इन नंबर्स की इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं।
ये देखें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो 5 है ना वो आपको कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है 1 2 3 4। जो 5 है 4 टाइम्स है ना तो आपने ऊपर जो है ना 4 पावर बना देनी है, ठीक है। ये जो 7 है ये जो है ना एक ही दफ़ा है तो इसको वैसे लिखेंगे, ठीक है। 1 लिखना चाह रहे हो पावर तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो ना भी लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ये देखें सेकेंड वाले क्वेश्चन में जो 2 है वो 2 टाइम्स है तो 2 के ऊपर पावर 2 और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 5। 5 है 1 2 3 4। जो 5 है वो 4 टाइम्स है तो ऊपर 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 7 है वो 3 टाइम्स है, ऊपर 3 लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 है वो काउंट करते हैं 1 2 3 4। जो 3 है वो 4 टाइम्स है, ऊपर 4 पावर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन जो 5 है वो 3 टाइम्स है 1 2 3 तो 5 के ऊपर 3 पावर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 11 को काउंट करते हैं कितनी दफ़ा है 1 2 3 4। 11 4 टाइम्स है, पावर 4 आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद 13 जो है ना वो एक ही दफ़ा है, वैसे लिखा। 1 लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी ठीक है। उसके बाद 19 को काउंट करते हैं 1 2 3। 19 3 टाइम्स है तो यहाँ पे ये पावर 3 बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बाय डिवीजन मेथड, उसके बाद उनके जो फैक्टर्स आएंगे ना उनको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है जैसे हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 32। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसके लास्ट पे जो है ना इवन नंबर है 2 है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कैरी 2 6 ये 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये जो इसके फैक्टर्स आए ना यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32, ठीक है। ये जो सारे फैक्टर्स है ना यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 2, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 1 2 3 4 5 5 टाइम्स ये पूरे हो गए। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपने काउंट कर लेना है 2 कितने दफ़ा है 1 2 3 4 5। जो 2 है वो 5 टाइम्स है तो ऊपर पावर 5 आ गई, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है 90। तो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट पे 0 है तो 2 पे हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब ये 5 पे भी हो जाएगा, 3 पे भी। तो आपने छोटे टेबल पे करना है। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे कैरी 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये भी हो गया। इसके फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 90। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखा इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। जो 2 है वो एक ही दफ़ा है वैसे लिख दिया। जो 3 है वो 2 टाइम्स है, ऊपर 2 पावर 5 भी एक ही दफ़ा है तो वैसे लिख दिया। और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है 110, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 पे हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे कैरी 2 5 ज़ा 10, ये 5 पे चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब ये 11 है, 11 सिर्फ अपने टेबल पे ही जाता है तो 11 1 ज़ा 11। इसके फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 110, ठीक है। फैक्टर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। इसके बाद नीचे आएगा इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। अब जो 2 है वो एक ही दफ़ा है वैसे पावर भर लगा सकते हैं। 5 भी एक दफ़ा है और 11 भी एक दफ़ा है, ठीक है। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो है 115। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपका 3 पे नहीं होता है, ये 5 पे होगा। 5 2 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद इधर एक कैरी 5 3 ज़ा 15। अब 23 आ गया। 23 सिर्फ अपने टेबल पे ही होता है। 23 1 ज़ा 23, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 115 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन,
5 एक ही दफ़ा है वैसे आ गया, और 23 भी एक ही दफ़ा है तो ये वैसे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 225। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये 5 पे होगा। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। अब ये 3 पे हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, एक इधर कैरी, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 पे हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 225। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देख लें, जो 5 है वो 2 टाइम्स है तो 5 के ऊपर 2 पावर आएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन जो 3 है वो 2 टाइम्स है, ऊपर 2 पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, वो है 540। ठीक है, अब इसके लास्ट पे 0 है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 कैरी, ये 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14 और 0 वैसे। ठीक है, दोबारा से ये 2 पे हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 135 आ गया। अब ये 5 पे हो जाएगा। 5 यहाँ पे लिखना था। 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब ये 3 पे हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसके फैक्टर आ गए हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 540 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, जो 2 है वो 2 टाइम्स है, ऊपर पावर 2। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये लिखेंगे 2 की पावर 2 हो गया। जो 5 है वो एक ही दफ़ा है वैसे आ गया, और जो 3 है वो 3 टाइम्स है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 की पावर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1386। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट पे इवन नंबर है, 2 पे हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 1 कैरी, 18 हो गया। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद ये 3 पे होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब आया 231 तो ये 7 पे होगा। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21। अब ये 3 पे हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 पे। अब 11 1 ज़ा 11, इसके फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 1386 आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। अब देख लें, जो 2 है वो एक ही दफ़ा है वैसे लिखा, जो 3 है वो 2 टाइम्स है, ऊपर पावर 2। 7 भी एक दफ़ा वैसे लिखा, और 11 भी एक दफ़ा, वो भी वैसे हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 वो है 2205। ठीक है, ये आपका इसके लास्ट पे 5 है तो ये 5 पे भी हो जाएगा, ये 3 पे भी हो जाएगा, तो 3 पे कर लेते हैं, क्योंकि आपने छोटा नंबर लेना है। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि छोटा नंबर हो। ठीक है, डायरेक्ट बड़े टेबल पे नहीं करना। 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये 735 आ गया। 3 पे अगेन हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 1 कैरी, ये 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये आ गया 245। तो अब ये होगा 5 पे। 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 4 उधर कैरी, 5 9 ज़ा 45। अब ये 7 पे हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब इसके यहाँ पे फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2205। ठीक है, कितने फैक्टर आए हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखते हैं। जो 3 है वो 2 टाइम्स है, 3 के ऊपर 2 पावर। जो 5 है वो एक ही दफ़ा वैसे आ जाएगा। जो 7 है वो 2 टाइम्स है, ऊपर पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 6615। ठीक है, ये 3 पे हो जाएगा।
3 2 ज़ा 6, ये जो नंबर है ना वो 3 से छोटा है तो आप 3 20 ज़ा 60 करेंगे और ये 1 कैरी इधर जाएगा, ये 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। उसके बाद अगेन ये 3 पे हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 कैरी, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। दोबारा से 3 पे हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, एक इधर कैरी, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे कैरी 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये 5 पे हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6615, ठीक है। क्या फैक्टर आए हैं वो यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। उसके बाद इसकी इंडेक्स नोटेशन हम यहाँ पे शो करेंगे, वो किस तरह लिखी जाएगी, ठीक है। जो 3 है वो आपका 3 टाइम्स है, ऊपर 3 आ गया, 5 अकेला है वैसे आ गया, जो 7 है वो 2 टाइम्स है, ऊपर पावर 2 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 वो है 6075, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट लिखी, अब ये आपका 3 पे हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 0 वैसे, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 2 कैरी आ जाएगा, ठीक है। 3 7 ज़ा 21 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। उसके बाद ये अगेन 3 पे हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 7 ज़ा 21 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। उसके बाद फिर 3 पे, 3 2 ज़ा 6 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, अब ये 5 पे होगा, 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और इसके फैक्टर भी आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6075, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे नीचे इसके फैक्टर जो है ना वो शो कर रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5, जो 3 है वो 5 टाइम्स है तो यहाँ पे 5 टाइम्स लिख दिया हमने। उसके बाद जो 5 है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, जो 3 है वो 5 टाइम्स है, पावर 5 आ गई, जो 5 है वो 2 टाइम्स है, ये पावर 2 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने 1 2 जो 3 क्वेश्चन है ना टोटल वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।